हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ जंक्शन। आज हम करेंगे आरबीएससी क्लास फिफ्थ, चैप्टर नंबर भी फिफ्थ है दोस्तों। चैप्टर का नाम है मल्टीपल एंड फैक्टर। ठीक है, गुणज एवं गुणनखंड। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों ये वीडियो रहेगा, ये बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। ठीक है, और इसके अंदर आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, 5.2 जो एक्सरसाइज है आपके दोस्तों, इस ये टोटली वैसे इसमें अपने जो क्वेश्चन रहेंगे 5.1 में तो किसके थे, मल्टीपल के। इसमें किसके होंगे, फैक्टर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो 5.2 आज शुरू करेंगे। तो 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, दी गई संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो भी नंबर आपको गिवन है उनको आपको क्या करना है, फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो नंबर आपके पास जो गिवन है वो नंबर है आपके पास में 7, 9, 16, 25, 48 और 6 नंबर है 63। तो फर्स्ट में आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 7। ठीक है, सेकंड दे रखा है 9, थर्ड आपको दे रखा है 16, फोर्थ आपको दे रखा है 25, फिफ्थ आपको क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर 48 और सिक्स्थ नंबर आपको इसके अंदर दे रखा है 63। ठीक है, इन सभी के आपको फैक्टर फाइंड करने हैं। ठीक है, गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने 5.1 का वीडियो आपने देखा हो, उसमें मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था कि जो फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है, वो होता है क्या। ठीक है, कोई भी नंबर हो, इसके आपको फैक्टर पूछ ले तो इस नंबर से लेकर 1 तक, ठीक है, 1 से इस नंबर तक वो नंबर लिखने हैं जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करते हो। तो 7 के कौन कौन से हो जाएंगे, देखो जो ये 7 है इसके फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, तो 1 हो जाएगा क्योंकि 1 इसको डिवाइड कर देगा। फिर 2 नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि 2 से ये 2 के टेबल में नहीं आता, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, केवल 7 से ही होगा। तो ये दो इससे क्या है, फैक्टर है, गुणनखंड है। अगला देखेंगे 9। तो 9 1 से डिविजिबल है, 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से, 8 से नहीं होगा, 9 से होगा। तो इसके 3 फैक्टर हैं 9 के, 1, 3 एंड 9। इन तीनों से ये कंप्लीट डिविजिबल है। ठीक है, 16। तो 16 1 से डिविजिबल है, 2 से, 3 से नहीं है, 4 से है, 5, 6, 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा। फिर आपके पास में डायरेक्ट ही होगा 16 से। ठीक है, क्योंकि बाकी सबके टेबल में आते ही नहीं है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 के टेबल में आएगा नहीं। ठीक है, 25 देखेंगे, 25 आपको 1 से डिविजिबल है। ठीक है, 2, 3, 4 से होगा नहीं, 5 से होगा, 10 से नहीं होना, फिर ये तो ये 25 से होगा केवल। फिर देखेंगे 48। ये 48 किससे डिविजिबल है, इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, तो 1 तो सब में होता ही है, 2 से होगा, ये 3 से हो जाएगा, क्योंकि देखो 8 + 4 12, 12 3 से डिविजिबल है तो 48 भी होगा। 4 से देखो, 4 से इसको डिवाइड करके देखो, हो रहा है 12 टाइम। 5 से नहीं होगा क्योंकि 5 से वो नंबर होता है जिसके लास्ट में 0 और 5 होता है। 6 से हो रहा है, 6 8 जो 48 होता है ना। 7 से नहीं होगा, ये 8 से हो जाएगा, 8 6 48। तो ये अपने पास में 6 से हो जाएगा और 8 से हो जाएगा। आगे देखेंगे 9 से नहीं होगा, ये 9 के टेबल में नहीं आता, 10 से भी नहीं होगा, 11 से, 11 से ये होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, 12 से हो जाएगा ये। ठीक है, 12 से हो जाएगा, 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 15 से नहीं होगा, ये 16 से हो जाएगा, 17, 18, 18 से भी नहीं होगा, 19 से नहीं होगा, 20 से नहीं होगा, उनके टेबल में आता ही नहीं है। 21, 22, 23, 24 से हो जाएगा ये, 24 के टेबल में 2 टाइम पे आता है। अब ये किसी के टेबल में नहीं आएगा 22 के बाद में, तो ये डायरेक्ट आपके पास में किस में आएगा, 48 से होगा फिर। ठीक है, फिर देखेंगे 63। 63 को दोस्तों डिवाइड करना है आपको, तो 1 से हो जाएगा ये, 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद में 4 से गुणा नहीं है, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से होगा ये, ठीक है। अब 7 से हो रहा है ये अगर, तो फिर ये इसके बाद में 8 से नहीं होगा, फिर उसके बाद में हो जाएगा 9 से हो जाएगा, 10 से होना नहीं है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 से भी नहीं होगा ये, 19 से भी नहीं होगा, 20 से नहीं होगा, 21 से हो जाएगा ये, ठीक है। 21 के टेबल में 3 टाइम पे आएगा ये, फिर 22, 23, 24 उनसे नहीं होगा, 25 वगैरह किसी से भी नहीं होना है। तो ये आपके बाद में अभी 21 से हो जाएगा कितने टाइम पे, 3 टाइम पे। उसके बाद में ये होगा आपके पास में 21 के बाद में होगा केवल 63 से तो पढ़ा ही है, ठीक है भाई, क्योंकि इसका हाफ तो कोई होना नहीं है जिसके भाई 2 टाइम पे आएगा ये, इसके 3 टाइम पे आ रहा है, तो 2 टाइम पे तो किसी के आता ही नहीं होगा, नहीं है, क्योंकि किसी का डबल करने पर 63 हो ही नहीं सकता, तो ये फिर 63 से ही होना है, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे अपने पास 63 के। तो ये अपन ने इन सबके फैक्टर लिख दिए, गुणनखंड लिख दिए, ठीक है। केवल आपको टेबल का पता होना चाहिए तो आप उसको नॉर्मली कर पाएंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दी गई संख्याओं के समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए, कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं आपको, जो भी नीचे नंबर दिए गए इनके, ठीक है। तो नंबर आपके पास में है, नंबर लिख लेते हैं सबसे पहले। नंबर आपके पास में है 8 और 12, ठीक है। एक तो 8 है और एक 12 है, इन दोनों के आपको क्या लिखना है, कॉमन मल्टीपल लिखने हैं, ठीक है, कॉमन फैक्टर लिखने हैं, समान गुणनखंड लिखने हैं, ठीक है। दूसरा अगर नंबर यहां लिखे हैं तो वो आपके पास में होगा 10 और 20, ठीक है। तो इनके अपने को कॉमन फैक्टर लिखना है। एक बार इन दोनों को देखते हैं, फिर थर्ड और फोर्थ भी देखेंगे इसका। दोस्तों 8 के मल्टीपल भी आपने लिखे नहीं थे, तो चलो लिख लेते हैं। 8 के कौन कौन से हो जाएंगे, 1 यहां से लिख लेंगे, 2, 4 और 8। 12 के कौन कौन से होंगे, 1 से हो जाएगा डिविजिबल, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, फिर ये 12 से हो जाएगा, ठीक है। आपको बताना है कॉमन फैक्टर, ठीक है, समान गुणनखंड जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, तो इसके कॉमन फैक्टर क्या होंगे, ठीक है। इनके कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, देखो जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, एक तो कौन है, ये 1 है, एक ये 2 है, एक ये 4 है, 8 नहीं होगा। तो इनके कॉमन फैक्टर मतलब अपना आंसर कौन है इसके अंदर, आंसर आपका क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 12 कौन कौन सा है, एक तो 1 है, एक 2 है, एक 4 है। ये तीनों ऐसे नंबर हैं जो 8 और 12 दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनके कॉमन फैक्टर हो गए। अब देखेंगे 10 और 20 का। तो 10 तो देखो किसके इसका फैक्टर होगा, एक तो 1 खुद है, एक 10। 20 में बात करें तो एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा, ठीक है। अब आपको बताना है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन कौन कौन दिख रहा है आपको, 2 ही दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है 1 और एक कौन दिख रहा है 10, ठीक है। तो इसके कॉमन फैक्टर ऑफ 8, 10 एंड 20, ठीक है। 10 व 20 का समान गुणनखंड कौन कौन आ रहा है, एक तो आपका पास 1 आ रहा है और एक कौन आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। अब देखेंगे इसी का थर्ड और फोर्थ भी है, तो उनको भी देख लेते हैं। थर्ड वाला नंबर आपके पास कौन सा है, थर्ड वाला नंबर इसमें है आपके पास में 7 है एक तो, और एक 16 है। इन दोनों का कॉमन फैक्टर समान गुणनखंड लिखना है। एक आपके पास में 4 है इसमें, 18 और 32, इन दोनों के अपने को कॉमन फैक्टर समान गुणनखंड लिखना है, ठीक है। तो देखेंगे
7 देखो किस किस से होता है, तो 1 और एक 7 से होता है। 16 को देखिए, ये 1 से होना है, 2 से होना है, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, फिर 6 7 8 से होना है, फिर ये 16 से होगा। ठीक है, तो इनका कॉमन कौन हो जाएगा फिर, इनका कॉमन कौन है, 7 और 16 का कॉमन फैक्टर समान गुणनखंड कौन है, केवल 1। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, इसके अंदर कॉमन फैक्टर क्या है, समान गुणनखंड 7 और 16 का 1। अगला देखेंगे 18 और 32, इनका आपको बताना है, तो पहले इनका फैक्टर तो लिख लीजिए आप। तो 18 का लिखेंगे तो कौन सा आएगा, 1 आ गया, 1 से डिविजिबल है, तो 1 इसका फैक्टर है। 2 से, 3 से, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा ये, 6 3 से होता है ना, फिर 2 से किससे होता है, 9 से, फिर 1 सा होगा खुद 18 से। 32 को देखेंगे तो ये 1 से होगा, 2 से हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 4 8 का। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 5 से, 6 7 8 से हो जाएगा, 8 4 जा 32। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे इसको, तो 8 के बाद में किससे हो जाएगा, ये 9 से होगा नहीं, 10 से नहीं होना, 11 12 वगैरह इनसे किसी से नहीं होना, ये 16 से होगा फिर ये, और फिर कुछ 32 से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर आप लगाएंगे इसके अंदर, तो एक तो हो रहा है 1, एक हो रहा है 2, 3 नहीं हो रहा, 6 भी नहीं हो रहा, 9 नहीं हो रहा, 18 नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 आपका कॉमन फैक्टर है 18 और 32 का। 3 वगैरह ये 4 8 वगैरह कुछ मिल नहीं रहा, दोनों में कॉमन है ही नहीं। ठीक है, दोनों में समान भी तो होना चाहिए, कॉमन भी तो होना चाहिए, वही तो होगा कॉमन फैक्टर समान गुणनखंड। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। 21 व 28 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 21 व 28 का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर आपको बताना है। ठीक है, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताना है इसके अंदर, सबसे बड़ा गुणनखंड। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर मैं थर्ड में समझाऊं ना, या आप इसमें जैसे 8 और 12 का कॉमन फैक्टर तो ये है, लेकिन लार्जेस्ट कौन है, 4, स्मॉलेस्ट कौन है, 1। स्मॉलेस्ट तो आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि स्मॉलेस्ट तो क्या होता है, स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 ही होना है। तो लार्जेस्ट ही पूछेगा आपसे, तो इन दोनों का लार्जेस्ट कौन है। ठीक है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है, सबसे बड़ा समान गुणनखंड कौन है, 4 है। तो उसी प्रकार से निकालेंगे। तो क्वेश्चन आपके पास है 21 और 28, 21 और 28। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपन यहां देखेंगे, 21 और 28। तो सबसे पहले इनके फैक्टर निकाल लेते हैं, तभी तो अपन बता पाएंगे कि कॉमन फैक्टर कौन सा है, फिर उसमें बड़ा कौन सा है। तो 21 देखो 1 से होगा, 3 से होगा, 7 से होगा, और खुद 21 से होगा। 28 की बात करें तो ये 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा नहीं, 4 से हो जाएगा, ये 5 6 7 से होगा, फिर ये 14 से होगा, और फिर ये 28 खुद से होगा। तो इसके अंदर कॉमन फैक्टर अगर अपन बताएं कौन कौन सा है, देखो एक तो 1 है, ठीक है, एक तो ये 1 मैच हो रहा है, और कौन सा हो रहा है, 7 मैच हो रहा है। तो कॉमन फैक्टर तो कौन है, 1 एंड 7, लेकिन आपको बोलता रहा है कॉमन तो हो, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा, कॉमन में भी बड़ा। तो एक तो 1 और 7, आपका आंसर किसमें आएगा, 1 और 7 कॉमन फैक्टर पूछा तो, लेकिन कॉमन फैक्टर में बड़ा कौन है, 7। तो आपका आंसर कौन होगा इसमें, 7। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके पास में, 7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट तो पूछेगा नहीं, स्मॉलेस्ट तो 1 ही होगा सबका। ठीक है, क्योंकि 1 ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड करता है, तो सबसे छोटा कॉमन फैक्टर तो क्या होगा, सबसे छोटा समान गुणनखंड क्या होगा, 1 ही होगा। तो आपसे ग्रेटेस्ट पूछेगा इसमें, या तो कॉमन फैक्टर पूछेगा 3 4 जितने भी आ जाएंगे, या फिर उनमें सबसे बड़ा कौन सा है वो पूछ लेगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेंगे दोस्तों। सबसे पहले, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 45 व 75 दोनों में पूरा पूरा भाग जाता हो। ठीक है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसका 45 और 75 दोनों में पूरा पूरा भाग जाता हो। तो अपने को सबसे बड़ी से बड़ी वो नंबर बताना है जो 45 और 75 दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देता हो। ठीक है,
दोस्तों क्वेश्चन की केवल लैंग्वेज बदली है, बाकी कुछ भी नहीं, सेम ही है। 45 और 75 यही नंबर है। हाँ यही नंबर है 45 और 75। दोस्तों कॉमन फैक्टर बताना है आपको बड़े से बड़ा, क्योंकि जो कॉमन इसमें ये 7 है तो बड़े से बड़ा ऐसा नंबर है जो इस 21 और 28 को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, बस लैंग्वेज बदल गई। इसमें क्या बोल रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो इनको कंप्लीटली डिवाइड करे। तो कॉमन फैक्टर तो होगा वो बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर। तो यहाँ भी बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर, अपने को लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर बताना था, यहाँ भी लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। ठीक है, सबसे बड़ा समान गुणनखंड बताना है। तो वैसे ही करना है। ये 45 का कौन कौन सा हो जाएगा, देखो फैक्टर। एक तो हो जाएगा आपके पास में 1, फिर ये 2 से है क्या, नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। ठीक है, 3 से कैसे होगा, क्योंकि 5 + 4 9, 9 है डिविजिबल, तो 45 ही होगा। 4 से नहीं होगा, ये 5 से हो जाएगा। 6 से नहीं होगा, 7 8 9 से हो जाएगा, 9 5 सा 45। 10 से नहीं होगा, 11 12 13 14 15 से हो जाएगा, ये 15 3 सा होता है। ठीक है, उसके बाद में 2 से किसी में होगा नहीं है, तो ये फिर 45 से होना है। आगे देखेंगे 75, ये 1 से होता है। ठीक है, 2 3 से हो जाएगा, ये 5 से हो जाएगा। ठीक है, 10 से होना नहीं है, 15 से होगा, फिर तो 25 से हो जाएगा 3 टाइम, और 2 टाइम में तो आने का चांस ही नहीं, मतलब 75 से होगा। तो इनके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे। कॉमन फैक्टर तो आपसे पूछा नहीं, आपसे तो क्या पूछा है, सबसे बड़ा बताओ वो नंबर। तो वो कॉमन फैक्टर होगा। लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर बताना है आपको, सबसे बड़ा समान गुणनखंड। तो देखो 1 तो है, स्मॉलेस्ट है, फिर 3 भी मैच हो रहा है बड़े को, तो 5 भी हो रहा है। ये सब कॉमन फैक्टर है। 1 3 5 9 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। 15 हो रहा है, फिर 45 नहीं हो रहा। तो सबसे बड़ा कौन मैच हो रहा है, 15। ठीक है, तो अपना आंसर कौन होगा, 15। तो 15 एक ऐसा नंबर है बड़े से बड़ा जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। केवल लैंग्वेज क्वेश्चन की चेंज हो जाती है, बाकी सॉल्यूशन वही है। ठीक है, पूछने का तरीका बदल जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, 12 18 व 24 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड बताइए। तो यहाँ पर अभी तक जो अपन कर रहा था थर्ड और फोर्थ में, ठीक है, इसके अंदर लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर अपन ने निकाला था दोनों में। अब अपन से ये 3 नंबर में लार्जेस्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो 3 नंबर अपने पास कौन कौन से हैं, 12 18 और 24। एक तो कौन सा है 12, एक 18 एक 24 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, तो है 12, एक 18 एक 24, यही 3 नंबर है आपके पास में। इनमें आपको सबसे बड़ा फैक्टर बताना है। ठीक है, सबसे बड़ा समान गुणनखंड, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों ये जो 12 है ये किससे डिवाइड होगा भाई, 1 से होगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से। ठीक है, 7 8 वगैरह किसी से होना नहीं है। 2 टाइम किससे आता है, 6 से आता है, तो 1 टाइम 12 से आएगा। फिर ये 18 से देखेंगे तो ये 1 से होगा, 2 से, 3 से, 4 से होना नहीं है, 5 से नहीं होना, 6 से हो जाएगा, 2 टाइम में आने का चांस नहीं है, 9 से आएगा ये। ठीक है, 2 टाइम में तो, और फिर 18 से आएगा। ठीक है, 24 को देखेंगे तो ये 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 3 जा 24 है ना, 9 10 11 12 फिर 24। आपको इसके अंदर बताना है कॉमन फैक्टर, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा कौन मैच हुआ है। देखो मैच तो इसमें क्या हो रहा है, 1 भी हो रहा है, ठीक है, 2 भी हो रहा है, 3 भी हो रहा है, 4 नहीं हो रहा, 6 भी हो रहा है। ठीक है, 6 भी हो रहा है ना मैच तीनों में। 12 हो रहा है क्या तीनों में, नहीं हो रहा। 8 हो रहा है, नहीं हो रहा। 24 तीनों में नहीं हो रहा। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है इसके अंदर, 6 है। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर 12 18 और 24 का कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है, 6 है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी दोस्तों आपके सामने है। 15 27 और 36 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड। तो क्वेश्चन तो सेम ही, केवल नंबर चेंज हुए हैं, 15 27 और 36। ठीक है, 15 27 और 36। तो 15
27 और 36, ये 3 नंबर हैं आपके पास में, तीनों का आपने को बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो इनके फैक्टर ही लिख लेते हैं, कॉमन तो बाद में निकालेंगे। 1 से होगा, 3 से होगा, 5 से होगा, 15 से होगा, ठीक है। 27 है तो ये 1 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, फिर 6 वगैरह किसी से होना नहीं है, 9 से होगा ये, इसके बाद में किससे होगा फिर 27 से होगा। 1 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से नहीं होना, 5 से नहीं होना, 6 से, 7 से, 8, 9, 10, 11, 12, 2 टाइम तो किसी के आएगा ही ना, तो 27 से होना है। फिर ये 36 देखेंगे, ये अपना हो जाएगा 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 9 4 जो 36 होता है ना, फिर 12 3 जा होता है, 12 3 जा होता है, तो फिर 2 जा किसमें आएगा 18 में, और 36, ठीक है। आपको इसमें क्या बताना है, वही ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, कॉमन फैक्टर बताना है, सबसे बड़ा समान गुणनखंड। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको जो तीनों में हो, स्मॉलेस्ट तो 1 ही होना है, ठीक है ना। 3 भी है तीनों में, 5 तीनों में है क्या, नहीं है। 15 तीनों में है, नहीं है, ठीक है भाई। 15 इसमें है नहीं है, तो फिर चांस ही नहीं है। तो फिर 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसमें तो 3 मिलता हुआ दिख रहा है तीनों में। तो आपका आंसर कितना होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, दूध की 2 कैनों में क्रमशः 20 व 30 लीटर दूध भरा है, बड़े से बड़े बर्तन का नाप क्या होगा जो दोनों कैनों को पूरा पूरा नाप सके। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी बार बार में, आपको करना वही काम है, ठीक है ना। मान लो कि ये दूध के 2 कैन थे, एक में 45 था, एक में 75 था, तो आपको बड़े से बड़ा नाप बताना है जो दोनों को पूरा पूरा क्या कर सके, नाप सके। तो निकालना तो कॉमन फैक्टर ही है उसके अंदर है, ठीक है। चाहे दूध के कैन हो, चाहे नंबर हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ये तो मैथ से अपने को दूध से, कैन से या बोतल से, उससे तो किसी से कोई मतलब है नहीं, अपने को मतलब है केवल नंबर से, ठीक है। तो नंबर आपके पास में कौन कौन सा है इसके अंदर, 20 और 30 है, 20 और 30 है, साफ साफ बोल रहे हैं, एक में 20 लीटर है, एक में 30 लीटर है, और अपने को बड़े से बड़ा बर्तन बताना है जिससे अपने इसको नाप सकें, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर ही तो होगा वो 20 और 30 का, तो कॉमन फैक्टर निकालिए इसका। अभी तो केवल लैंग्वेज क्वेश्चन की घुमाएगा बार बार में। तो 1 है, 2 है, 4, 5, 4 जा 10, 2 जा, और ये फिर 20 से हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे 30, 30 ये 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से नहीं होगा, ठीक है। 5 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा अपने पास में, उसके बाद में ये 7 से नहीं होना, 8 से नहीं होना, 9 से, 10 से हो जाएगा, 15 2 जा भी होता है, फिर 30 से होगा, ठीक है। तो ये अपन ने इनके फैक्टर लिख दिए, अब कॉमन फैक्टर, ठीक है भाई। ऐसे कौन कौन से बर्तन है जो उसको नाप सकते हैं, तो कॉमन फैक्टर है। अगर आपसे इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेता कि 2 कैन है, एक में 20 लीटर, एक में 30 लीटर है, तो ऐसे कौन कौन से नाप का अपने को वो लेना पड़ेगा बर्तन जिससे इनको नाप सकते हैं। तो एक तो भैया 1 लीटर वाला नाप सकता है, दोनों में कॉमन है ना, पूरा पूरा नाप देगा। 2 भी नाप सकता है, ठीक है। 4 नहीं नाप सकता, दोनों में नहीं आ रहा। 5 नाप सकता है, ठीक है। 10 यहाँ भी है तो 10 नाप सकता है, 20 नहीं है तो नापने को तो 1, 2, 5 और ये 10 चारों ही नाप सकते हैं, लेकिन अपने को बताना है ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा, बड़े से बड़ा बर्तन का नाप बताना है। बड़े से बड़ा ऐसा कौन सा बर्तन होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास में 10। तो 10 लीटर का बर्तन लेके आ जाओ, ठीक है। कितने का, 10 लीटर का बर्तन लेके आ जाओ आप। 10 लीटर का बर्तन होगा, उससे नाप लेंगे, वो इसको 2 बार में नाप लेगा, ये उसको 3 बार में नाप लेगा, ठीक है। छोटे छोटा तो 1 होता है, छोटे छोटा आपसे पूछेगा भी नहीं, मैंने बताया था। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपसे अलग अलग प्रकार से घुमा सकता है, बाकी आपको निकालना कॉमन फैक्टर ही होगा उसके अंदर, ठीक है। या तो कॉमन फैक्टर, या कॉमन फैक्टर में भी सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा समान गुणनखंड, ठीक है। तो ये अपने इसी क्वेश्चन के साथ में ये 5.2 कंप्लीट है, और आपका चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया गुणन और गुणनखंड, मल्टीपल एंड फैक्टर और एक कॉमन फैक्टर।
ठीक है। और आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आंसर आपको करवा दिए गए हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और ऐसे ही वीडियो आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।